आज हम गेम चेंजर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश के सीएम सत्या को दिखाया जाता है जो काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहा था और उसे बार बार एक औरत और एक बच्चा दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। देखिए रास्ते में फ्लाईओवर टूट गया था और बहुत सी कारों का एक्सीडेंट हो गया था जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी। एक्सीडेंट की वजह से रास्ता जाम हो जाता है और सत्या को पैदल ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब सत्या को होश आता है तो उसके बेटे सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम राम नाम के आईएएस ऑफिसर को देखते हैं जिसे मारने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। इसी बीच हमको पता चलता है कि राम पहले आईपीएस ऑफिसर था जो अब आईएएस ऑफिसर बन गया है। और राम जब आईपीएस ऑफिसर था तब उन लोगों को उसने बहुत अच्छा सबक सिखाया था क्योंकि वो लोग गुंडे थे और अब ये गुंडे उससे बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन राम उन गुंडों को फिर से मारकर भगा देता है। फिर राम घर पर जाता है जहां उसकी माँ कहती है कि अब उसे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राम अपनी माँ से कहता है कि वो शादी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसके भाई बहनों की शादी करवा सकती है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। फिर राम अपने ऑफिस चला जाता है जहां वो सभी को ऑर्डर देता है कि जो भी अपने कामों में धांधली करते हैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और इन्हें ऑफिस में बुलाया जाए। जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं और राम के ऑफिस में सभी को बुलाया जाता है जहां राम सभी को ये बात समझाता है कि वो अच्छे से ईमानदारी से पैसे कमाए और घपला करना बंद कर दे। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। फिर राम उन सभी को बस में बैठाता है और उनके साथ एक अनाज के गोडाउन में चला जाता है। वो गोडाउन एक आदमी का था जिसने खराब चावल को व्हाइट कलर के करके बहुत महंगे दाम में बेचा था। अब राम सबको उसके बारे में बताता है और उसके गोडाउन को सील कर देता है। फिर राम एक मॉल में जाता है जहाँ सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए गए थे, इसलिए राम उस मॉल को ही गिरा देता है। फिर वो सबको चेतावनी देता है कि अगर आप लोगों ने गलत काम करना बंद नहीं किया तो आपका भी यही हाल होगा। ये सब देखने और सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम सीएम सत्या को देखते हैं जो ये बोलता है कि पार्टी के मेंबर से कि अब से वो सभी गलत काम करना छोड़ दे और अच्छे से काम करना शुरू कर दे, करप्शन भी एकदम बंद कर दे। ये बात सुनकर सत्या के दोनों बेटे भड़क जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही सबसे ज्यादा इलीगल काम करते थे। सत्या कहता है कि उन लोगों को अब बदलना होगा, नहीं तो वो एक एक करके पार्टी से उनको निकाल देगा। तो अब किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और सबको उनकी बात माननी पड़ती है। सत्या का एक बेटा होता है गोपी जो अपनी रेत की तस्करी करना बंद नहीं करता। दिन में तो वो अपना काम बंद करता है लेकिन रात को अपना काम स्टार्ट कर देता है। हमें राम की फैमिली दिखाई देती है जहाँ राम की बहन की शादी हो जाती है। राम के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि उसने शादी क्यों नहीं की, जिसके बाद राम उनको अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। एक्चुअली राम जब कॉलेज में था तो वहाँ बहुत मारपीट करता था। एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी फ्रेंड के साथ किसी प्रोफेसर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसके बाद वो जाकर उस प्रोफेसर को पीटने लगता है। उसकी एक बेटी भी होती है दीपिका। दीपिका फिर राम को बताती है कि जिस प्रोफेसर को वो मार रहा है वो उसका पिता है, वो प्रोफेसर नहीं है जिसको वो मारने आया है। अब ये जानने के बाद राम उनसे माफी मांगता है लेकिन दीपिका उसे जेल भेज देती है। अब राम के दोस्त उसे बताते हैं कि दीपिका के पापा को राम ने गलत फहमी में मारा था। फिर दीपिका अपने पापा के साथ जाकर राम को छुड़वा लेती है। राम को दीपिका से प्यार हो जाता है लेकिन दीपिका इससे इनकार कर देती है क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो इतने गुस्से वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती थी। तब राम दीपिका को प्रॉमिस करता है कि वो अब किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। तभी एक आदमी दीपिका को छेड़ता है तो राम गुस्से में उसे मार देता है, जिसकी वजह से दीपिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर राम गुस्सा करना बंद कर देता है। ये देखकर दीपिका थोड़ी खुश हो जाती है और दीपिका राम को कहती है कि उसे अपने गुस्से को सही जगह यूज में करना होगा। वो राम को कहती है कि क्यों न तुम आईएएस ऑफिसर बन के लोगों की भलाई करे। राम उसे कहता है कि अगर वो आईएएस ऑफिसर बनने की जगह आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो। लेकिन दीपिका उसे कहती है कि अगर वो आईपीएस ऑफिसर बन गया तो काफी सारे एनकाउंटर करेगा, इसलिए राम को आईएएस ऑफिसर ही बनना होगा। अगर वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा तो वो उससे कभी नहीं मिलेगी। फिर राम एग्जाम की तैयारी करता है और एग्जाम भी देता है लेकिन उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है ना कि आईएएस ऑफिसर। और इस पर दीपिका उससे नाराज हो जाती है। फिर हम उससे मिलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। उसके बाद राम और ज्यादा मेहनत करता है और एग्जाम भी देता है एंड उसके एग्जाम में मार्क्स काफी अच्छे आते हैं, जिसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। फिर वो दीपिका को खोजता है लेकिन उसके बाद भी दीपिका का कोई भी पता नहीं चलता है। जब राम अपनी कहानी बता रहा था तभी उसकी कहानी सुनता हुआ उसका फ्रेंड उससे बताता है कि वो शायद दीपिका को जानता है कि वो कहाँ पर है। कि उसका दोस्त इतना ज़्यादा टल्ली होता है कि जब वो एड्रेस बताता है तो राम को एड्रेस समझ में नहीं आता है। फिर राम इंतजार करता है कि वो कब होश में आएगा और उसे एड्रेस बताएगा। तभी राम को गोपी की इलीगल बिजनेस के बारे में पता चलता है और राम उसके सारे आदमियों को अरेस्ट करवा लेता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में मुझसे मिलने जाता है
और राम को कहता है कि वो उनके आदमियों को छोड़ दे। लेकिन राम उसे कहता है कि ये सब उसे रिटर्न में देना होगा, तब वो उसके आदमियों को छोड़ने के बारे में सोचेगा। उसके बाद गोपी गुस्से में आ जाता है क्योंकि राम ने पहले ही गोपी को 5-6 घंटे इंतजार करवाया था और उसके बाद भी इतनी अकड़ दिखा रहा था। फिर राम को वो बताता है कि राम के साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकता जिससे राम को तकलीफ होगी। इस पर राम उसे बताता है कि उसे सब पता है, वो सारे लॉ जानता है, वो अपनी मेहनत और शिक्षा के बलबूते पर यहाँ पर आया है, पैसे देकर नहीं। इसलिए वो उसे नहीं बता सकता कि वो क्या करे। और यहाँ राम का फ्रेंड भी होश में आ चुका था और वो उसे दीपिका का पता उसे बता देता है। फिर राम दीपिका से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। वहां दीपिका उसे मिल भी जाती है। दीपिका राम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो राम को बताती है कि वो राम के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उसके पापा को राम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो यहाँ आ गए और उसने वहां पर ओल्ड आश्रम भी खोल लिया है। फिर सभी लोगों से राम को मिलाने लगती है। तभी राम एक लेडी से मिलता है जो मेंटली अनस्टेबल थी। वे लेडी हमेशा मुख्यमंत्री को लेटर लिखती थी और यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में बताती थी। ये देखकर राम दीपिका को कहता है कि कुछ टाइम बाद मुख्यमंत्री वहाँ पर आने वाले हैं। इस लेडी की प्रॉब्लम को हमें सीएम को देना चाहिए। तभी वो लेडी कहती है कि उसे सीएम से मिलना है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद में वहाँ सीएम सत्या आते हैं और वो वहाँ पर स्पीच दे रहे होते हैं। वहां पर वो लेडी भी आती है और सीएम को कहती है कि तू सिर्फ बोलता है, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर गोपी काफी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में उसे वहां से भगाने लगता है, लेकिन सत्या उसे रोक देता है। फिर हमें दिखता है कि सत्या तो उसे पहले से ही जानता था। सत्या उस लेडी को बुलाता है जहाँ वो लेडी सत्या को बताती है कि यहाँ पर दूध में मिलावट हो रही है और जिस फैक्ट्री में ये हो रहा है वो किसी और की नहीं, ये फैक्ट्री गोपी की थी। गोपी ये सुनने के बाद भड़क जाता है और गुस्से में उस लेडी पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन राम उसे रोक देता है और गोपी को ही थप्पड़ मार देता है। गोपी बोलता है कि सत्या उसे जल्द से जल्द राम को उसकी जॉब से निकाल दो। सीएम गोपी को मना कर देता है, बल्कि उल्टा गोपी को ही राम से माफी मांगने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी गोपी राम से माफी मांगता है। सत्या जो है वो उस लेडी को देखकर थोड़ा बेचैन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जब सत्या को होश आता है तो गोपी उससे काफी नाराज दिखता है। वो चाहता था कि सत्या राम को जॉब से निकाल दे, जिसके बाद सत्या अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए राम को सस्पेंड कर दे। लेकिन गोपी को ये भी कहता है कि वो उससे भी पार्टी से निकालता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो दूध की मिलावट उसने ही की थी, इसलिए वो गोपी को निकाल भी देता है। जिसके बाद गोपी को काफी गुस्सा आता है और सीएम की जान ले लेता है। फिर हम राम को देखते हैं, जो ये देखकर बहुत परेशान था कि वो सस्पेंड हो गया है, क्योंकि उसने जितने भी गैर कानूनी काम बंद करवाए थे अब वो वापस से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीपिका राम को कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ टाइम बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी उनको उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद राम और दीपिका अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। गोपी पार्टी में अनाउंस करता है कि सत्या के बाद वही सीएम बनेगा। ये भी बताता है कि जब उसकी सीएम की शपथ होगी उसी वक्त राम की मौत भी होगी, इसलिए वो कुछ लोगों को राम को मारने के लिए भेज देता है। जब राम की शादी हो रही थी तभी कुछ पुलिस वाले राम को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ गोपी के गुंडे भी होते हैं। वो सभी राम को मारने के लिए राम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन राम काफी हद तक गुंडों को मार भी देता है, लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए वो पिटता जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर गुंडों को मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि सत्या के सेक्रेटरी ने सत्या का वीडियो सभी को दिखा दिया था, जिसमें सत्या चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी जगह राम को मिलेगी। हम सीएम तो बने ही, साथ ही सत्या चाहता था कि सत्या का अंतिम संस्कार भी राम ही करे। ये सुनने के बाद राम काफी शॉक्ड हो जाता है। अब राम आईएएस ऑफिसर से सीएम बनने वाला था। राम वहां आता है और सत्या का अंतिम संस्कार भी करता है। जिसके बाद सत्या का सेक्रेटरी राम को उसकी कहानी बताता है। उनके पापा, जिनका नाम अन्नप्पा था, वो एक गांव में रहते थे। गांव में एक स्टील की फैक्ट्री भी बनने वाली थी। उसके लिए भी अन्नप्पा ने काफी कोशिश के बाद उसे रुकवा दिया था। जिसके बाद सारे गाँव वाले अन्नप्पा को बहुत मानते थे, इसलिए उनके फ्रेंड ने उनको ये सलाह भी दी थी कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए और वो लोग बाकी के पॉलिटिकल पार्टी की तरह पैसे नहीं लेंगे, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। पहले तो अन्नप्पा उसे मना कर देते, लेकिन बार बार समझाने के बाद वो मान जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो बोलते वक्त फब्बल करता था, इसलिए अन्नप्पा काफी ट्राई भी करता है कि वो ठीक से बोल पाए, लेकिन उसकी सब मेहनत बेकार हो जाती है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसकी जगह कोई और बोलेगा। तभी उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जो काफी अच्छी बातें किया करता था। अब अन्नप्पा जैसे जैसे कहता था, सत्या वैसे वैसे लोगों के सामने अपनी बात रखता था और लोग काफी इम्प्रेस भी हो जाते थे। ऐसा करते करते उनकी पार्टी काफी फेमस हो जाती है। अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अन्नप्पा का फ्रेंड अन्नप्पा को कहता है कि उन्हें भी पैसे बांटने होंगे।
जब तक पैसे नहीं देंगे लोग उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन अनप्पा इसके खिलाफ होता है। उसके पास स्पॉन्सर भी रेडी होता है। वो स्पॉन्सर कोई और नहीं था बल्कि वही स्टील की फैक्ट्री वाला था। और अनप्पा काफी भड़क जाता है और वो बोलता है कि वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो उस पार्टी को खत्म कर देना चाहेगा। ये बोलकर अनप्पा वहां से चला जाता है। अनप्पा अपनी फैमिली के साथ एक मंदिर में जा रहा था, लेकिन अनप्पा का फ्रेंड उसी की स्टील फैक्ट्री वालों के पास में जाता है और उसके पास से पैसे ले लेता है और डिसाइड करते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन तो वही जीतेंगे। और ये बात अनप्पा को पता चल जाती है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिनके सामने वो बोलना चाहता था कि ये पार्टी वो बंद करना चाहता है। लेकिन जैसे ये बात सत्या को पता चलती है तो वो जल्दी से अनप्पा के फ्रेंड को कहता है कि उसको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर सत्या सोचता है कि वो कुछ दिनों के लिए अनप्पा और उसकी फैमिली को कैद कर लेगा और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो उन्हें छोड़ देगा। सत्या को लगता है कि अगर वो उसे बाद में छोड़ेगा तो वो सबको बता देगा। जब अनप्पा और उसकी फैमिली किसी जगह से वापस आ रहे थे तो सत्या उसके ऊपर गुंडे भिजवा देता है और उन पर हमला करवा देता है। लेकिन अनप्पा राम को उनकी वाइफ को वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद वहां अनप्पा का फ्रेंड और सत्या आ जाता है। अनप्पा कहता है कि मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, तो भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। तो सत्या उनको कहता है कि आपकी ईमानदारी की वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं। तो अनप्पा उन्हें समझाता है पार्टी को रद्द करके हम वापस से भाइयों की तरह रहेंगे। लेकिन सत्या उनकी एक नहीं सुनता और चाकू निकाल कर उन्हें मार देता है। फिर सत्या अनप्पा के फ्रेंड को भी मार देता है कि आगे चलकर ये बात किसी को भी पता नहीं चले। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां राम ये सब सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। सत्या का सेक्रेटरी राम को ये भी बताता है कि सत्या तुम्हें इसलिए सीएम बनाना चाहते थे क्योंकि वो अपने पापा का प्रायश्चित कर सके। तो ये भी पता चलता है कि वो लेडी जो सीएम को लेटर लिखा करती थी वो ही राम की माँ है। राम अपने सीएम की शपथ लेने के लिए वहां आता है। तभी गोपी राम को शपथ लेने से रोक देता है और कहता है कि अगला सीएम मैं ही बनूंगा और मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें सीएम नहीं बनने दूंगा। बाकी के लोग राम को कहते हैं कि सत्यमूर्ति ने आपको पार्टी का वारिस चुना है, अब आप बताइए कि कौन अगला सीएम बनेगा। तो राम कहता है कि आप गोपी को ही अगला सीएम बना दो। फिर गोपी को राम एफआईआर वापस करने का पेपर भी देता है, लेकिन वो उस पेपर को फाड़ देता है और राम की एफआईआर वापस लेने से मना कर देता है। उसके बाद गोपी सभी मंत्रियों को और जनता के सामने सीएम बनने की शपथ लेता है। जैसे ही सीएम बनने के बाद गोपी चेयर पर बैठता है तभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको एक लेटर आता है। अगले 2 महीनों में चुनाव है और इस बार इलेक्शन ऑफिसर बन के आ रहे हैं राम। तभी गोपी के घर के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से राम निकलता है। राम यहाँ आकर गोपी को ये कहता है कि अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और तुम कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते और ना ही तुम किसी भी फाइल के ऊपर साइन कर सकते हो। फिर वो यहाँ से चला जाता है। राम अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाता है ताकि वो उसके पापा का सपना पूरा कर सके। फिर राम सभी ऑफिसर्स को बुलाता है। वहाँ उन सभी कर्मचारियों में से भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता है और कुछ ऑफिसर जो गोपी के साथ मिले हुए हैं उन्हें भी गोपी के पास ही लगा देता है। राम इस बार इलेक्शन कमीशन में 100% ऑनेस्ट ऑफिसर को ही रखता है। फिर सभी लोग अपनी पार्टी का प्रचार करने लगते हैं और वहाँ राम भी अलग अलग जगह जाकर लोगों को ये समझाता है कि वो पैसे लेकर वोट ना दे क्योंकि उनका वोट काफी कीमती है और वो ऐसे कीमती वोट को इधर उधर नहीं दे सकते सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन लोग राम की बात को नहीं समझते हैं, जिसके बाद राम कुछ सोचता है। फिर वो लोगों को पूछता है कि आप लोगों को पिछली बार नेताओं ने वोट देने के लिए कितने रुपए दिए थे। तो वो लोग वहां बताते हैं कि सर हमें 2000 रुपये मिले थे। फिर राम उन्हें कहता है कि इस बार आप सभी लोग उनसे 20,000 रुपये मांगना। सभी लोग राम की बात मान जाते हैं। गोपी वहाँ सीएम के लोगों को रिश्वत देने की तैयारी में लगा रहता है। फिर उसके पास ये बात पहुंचती है कि सभी वोटर इस बार 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो गोपी पहले तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, देन बाद में वो मान जाता है और सबको 20,000 रुपये देने के लिए कह देता है। उसके बाद राम और गोपी आमने सामने होते हैं। तो फिर राम गोपी को कहता है कि तुम कोई भी सरकारी वाहन को यूज में नहीं ले सकते इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, और तुम ऐसा कर रहे हो, इसको यूज में ले रहे हो तो तुम्हें 25 लाख का फाइन लगेगा। तो तुम्हें 25 लाख का फाइन इलेक्शन कमीशन को भरना पड़ेगा। अगर तुमने फाइन नहीं भरा तो तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से राम बार बार गोपी को नीचा दिखाता है और राम गोपी के भाई का इलेक्शन नॉमिनेशन भी कैंसिल करवा देता है क्योंकि राम ने उसका पैसों से भरा ट्रक पकड़ लिया था। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने बाद में इलेक्शन भी आ जाते हैं। जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। राम वहां आता है और सोचता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया होगा। तभी वहां पर गोपी आ जाता है और राम को बताता है कि मैंने ऐसे 7 अलग अलग जगह पर बॉम्ब रखे हैं और अब मेरे आदमी नकली वोट डालने आएंगे। अगर तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मैं और भी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है।
फिर राम को बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि बहुत वोटिंग वाली जगह पर बहुत से लोग फर्जी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अगर आप कहो तो हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन राम उन्हें अरेस्ट करने के लिए मना कर देता है। फिर गोपी और राम का आमना सामना होता है। फिर गोपी राम को कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया था, मैंने एक भी जगह बॉम्ब नहीं रखा था। उसकी बात सुनकर राम हंसने लगता है क्योंकि उसने भी सभी फर्जी वोट डालने वाले लोगों को पकड़ लिया था। जो फर्जी वोट डाले जा चुके थे, राम वहाँ पर इलेक्शन वापस करवाएगा। राम गोपी को बताता है तो गोपी की हवाएं उड़ जाती है। लेकिन फिर गोपी इलेक्शन कमीशन में जाता है। वहां वो चीफ के सामने राम के मम्मी पापा के फोटोज को दिखाता है और ये कहता है कि इसके पापा की पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, तो ये इलेक्शन ऑफिसर कैसे हो सकता है। और वहां वो राम को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। राम वहां कहता है कि सर, कानूनी तौर पर ये मेरे माँ बाप नहीं है। फिर गोपी कहता है कि अगर ये तेरे माँ बाप नहीं है तो इसको साबित करके दिखा सकता है। राम कहता है कि ये लोग अभी जिंदा नहीं है। तब गोपी कहता है कि तेरी माँ तो जिंदा है ना। फिर इलेक्शन कमीशन में राम की माँ को बुलाया जाता है। फिर उसकी माँ से पूछा जाता है कि आप बताइए, क्या ये आपका बेटा है। तो राम की माँ कहती है कि हाँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन कहता है कि इनकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसी वजह से हम इनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। तभी गोपी कहता है कि सर, हम डीएनए टेस्ट तो करवा सकते हैं ना, हमको पता चल जाएगा कि ये इनकी माँ है या नहीं। तो लास्ट में ये डिसाइड हो जाता है कि राम और उसकी माँ का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और तब तक राम की माँ को कस्टडी में रखा जाएगा। राम भी नहीं चाहता था कि ये डीएनए टेस्ट हो। अगर ये हुआ तो वो अपने पापा का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर रात को राम अपनी माँ से मिलने जाता है। फिर राम अपनी माँ के सामने बहुत रोता है और उनसे माफी भी मांगता है। फिर राम की माँ राम को माफ कर देती है। फिर राम को कहती है कि तुम चिंता मत करो, तू जो चाहता है वही होगा। अगले सुबह राम को कॉल आता है कि राम की माँ कस्टडी रूम में नहीं है। राम वहां जाकर उसकी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। फिर राम एक एसिड फैक्ट्री में जाता है जहाँ राम को पता चलता है कि राम की माँ ने एसिड के टैंक में कूदकर अपनी बॉडी को खत्म कर दिया है। अब ये चीज जानकर राम बहुत रोता है। राम की माँ भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि राम उनका बेटा है। फिर इलेक्शन कमीशन में राम की माँ तो थी नहीं, इसलिए ये साबित नहीं हो पाता वो लेडी ही राम की माँ थी। ये गोपी का केस डिसमिस हो जाता है। फिर सभी न्यूज चैनल पर यह बात बताई जाती है कि राम के पापा की पार्टी जीतने वाली है। ये सब देखकर गोपी को टेंशन हो जाती है। राम को परेशान करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वहां गोपी अपने आदमियों को भिजवाकर उतर पत्थरबाजी करवाता है, लेकिन राम उनके ऊपर क्रेन चढ़वा देता है और उन सभी को कचरे के ट्रक में डाल देता है। तभी वहां पर गोपी भी आ जाता है और वो भी क्रेन लेकर आता है और काउंटिंग हॉल में दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसकर गोपी सभी मशीनों को तोड़ने लग जाता है। इस चीज को देखकर राम कहता है कि इसने जितनी भी मशीनें तोड़ी है उन सभी वोट्स को इसी की पार्टी में जोड़ दो। अब राम ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसको खुद पर भरोसा था। इतने वोट उसकी पार्टी में जाने के बाद भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गोपी इलेक्शन हार जाता है और राम के पापा की पार्टी पूरी ईमानदारी से जीत जाती है। फिर पार्टी के जीतने के बाद राम अपने इलेक्शन ऑफिसर के पद से इस्तीफा देकर अपने पापा की पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। फिर स्टेट के सीएम के पद को संभालता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।